गाइस ये देखो मैंने नया हेयर कट करवाया, तेल गरम, लाइट चली गई। गाइस हम तीनों को देखो, गाइस ये सब बोलने के मुझे पैसे दिए जा रहे हैं। हमारा सरोजनी आना ना वेस्ट हो गया, यहाँ इतनी भीड़ है मत पूछो। हम मतलब क्या होता है, मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। 50 रुपीज का बॉडी तो देखो, हाँ इसका फिगर तो देखो कितना सुंदर है, क्योंकि उसके फेस वॉश के पैसे से मैंने मोमोज खा लिए थे। मेरे भाई की इतनी महंगी जींस पहनने की शक्ल में नहीं है। यहाँ मेरे दिमाग की दही हो रही है और मेरी बहन उल्टी कर। तो गाइस ये देखो मैंने नया हेयर कट करवाया है और अभी मेरे बाल थोड़े ऑयली हो रखे हैं, इसलिए आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। अभी मैं हेयर वॉश करूंगी ना तब दिखाऊंगी कितने अच्छे लग रहे हैं, बट अभी पता नहीं क्यों इसका हुलिया बिगड़ गया है। बहुत अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों, बट ये आगे से तेरे नाम लग रहा है। भाई मैं बहुत गंदी लग रही हूँ, कभी अच्छी लगती है कभी गंदी लगती है, पता नहीं क्यों। अभी मैं हेयर वॉश करूंगी एक अच्छा सा मास्क लगा के, मास्क बना के, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से अपने बालों में कुछ नहीं लगाया, कुछ नहीं। मैं तो अपने फेस पे भी कुछ लगाना ही छोड़ ही दिया है, क्योंकि ये मेरे मुंह पे एक्ने हो गया ना, इतना अजीब लगता है फिर, इसलिए मैं थोड़ा नहीं लगाती हूँ। कि मम्मी बोलती है कि ये सब लगाने की वजह से ही होता है, बट मैं आज संडे है तो थोड़ा हेयर केयर तो बनता है और स्किन केयर भी बनता है। बट वैसे भी मैं किचन में आई हूँ चोखा बनाने, ये देखो। तो ये हम बड़े बड़े आलू भैया को छीलेंगे। भाई कितना बड़ा आलू है इतना। तो चलो चोखा बनाते हैं। मैं छोटी क्यों आ रही हूँ, तो ठीक ही लग रहे हैं। और वैसे भी हमें शादी में जाना था, इसलिए मैंने बाल कटवाए। भाई मुझे लगा मैं अपने बाल कटवा लूंगी, बहुत अजीब लगेगा, गंदा लगेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। रिग्रेट पहली बार नहीं हुआ मुझे किसी चीज का। तो शादी में जाना है इसलिए मैंने नया हेयर स्टाइल ले लिया है, भाई कि अच्छा लगे मेरे पे भी। मैंने आलू चादर को छिल लिया है, बेचारे की इज्जत लुट गई। तो गाइस मैं आपको ना एक बात बताती हूँ, पहले ना जब छोटी थी मैं, तो जब भी मम्मी चावल दाल और चोखा बनाती थी, तो ये जो आलू जब मम्मी छिलती थी ना, तो हम ऐसे आलू ले लेते थे उबले हुए आलू खाने के लिए। भाई उबले हुए आलू ऐसे नमक के साथ खाने में इतना अच्छा लगता है, मुझे अभी भी खाने का मन कर रहा है। बट ये अभी 3 ही आलू है, अगर मैंने खा लिया, मम्मी ने बोला चोखा कम बना है, तो सारा शक मुझ पे जाएगा। मुझे भाई बहुत अच्छा लगता है उबले हुए आलू को नमक के साथ खाने में, इतना मजा आता है, बहुत ज्यादा नहीं। तेल गरम, लाइट चली गई। भाई गलत समय पे लाइट चली गई। मैं यहाँ किचन में आलू का चोखा बनाने आई थी, लाइट चली गई। अब मुझे अंधेरे में बनाना पड़ेगा टॉर्च जला के। तो भाई मैंने फेस वॉश कर लिया और मेरी स्किन कितनी ज्यादा ग्लो मार रही है, बहुत ज्यादा ही, मतलब पहले से तो ज्यादा ही अच्छी लग रही है। भाई मुंह धोने के बाद कितना अच्छा लगता है। तो अभी 3 बज रहे हैं और सुबह से कुछ नहीं खाया और बाल भी धोने हैं। ऐसे जाता है संडे, लोग कहते हैं कि संडे इतनी जल्दी चला जाता है, तो संडे ऐसे जाता है, बस मुंह धोने में, बाल धोने में, खाना खाने में, ऐसे संडे निकल गया भाई। तो मैंने खाना खा लिया और अब मैं अंडे का फंडा लेके बैठ गई हूँ, इसके अंदर है। तो अब हम अपने बालों पे लगाएंगे। भाई इसकी स्मेल सच में मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, पता नहीं कैसे कंट्रोल करूँगी। मैंने 1 साल पहले लगाया था, उसके बाद से मैंने लगाया नहीं, क्योंकि मुझे इसकी स्मेल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बट मेरे बाल में डैंड्रफ हो रहे, इतने फ्रीजी हो रहे मेरे बाल, तो लगाना तो पड़ेगा ही। तो चलो लगाते हैं। तो गाइज मैंने हेयर मास्क लगा लिया और ऊपर से पॉलीथीन भी लगा ली, क्योंकि स्मेल भी आ रही थी और ऊपर से ये गिर भी रहे हैं, तो मैंने पॉलीथीन अच्छे से लगा लिया। और अब इसे 1 घंटा छोड़ देंगे, जब तक मैं पानी गर्म करने के लिए रख लेती हूँ, क्योंकि ठंडी आ गई है, ठंडे पानी से नहीं नहाया जाएगा, थोड़ा गर्म पानी तो करना ही पड़ेगा। आदर्श के किचन में स्वागत है आप सभी का। ये देखियो भसन साहब किचन। ओ तूने खराब किया है। मैं अभी घर पे आया हूँ, तो मैंने कैसे किया? झूठ। ये देखो गाइस, ये देखो, इससे अच्छी चाय कोई नहीं बना सकता है। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। पानी लग रहा है बस, अभी बनेगा वो अच्छे से। यही तारीफ करेगी, देखना। इस बदतमीज लड़के ने मम्मी को गुस्सा दिला के जिसकी वजह से मम्मी उस कमरे में चली गई है गेट बंद करके, क्योंकि ये बदतमीज साथ नहीं हो रहा था और मम्मी कोई जरूरी काम कर रही थी। और ये
गाना ही तो गा रहा था गाइस, इसमें कौन सी बड़ी बात मम्मी है? कुछ जरूरी काम कर रही थी, चिल्ला चिल्ला तो के। ये तू भी चिल्ला रही थी मेरी छोटी बहन के ऊपर, अपने नाम तो नहीं लेगी। ओहो तू भी चिल्ला रही थी, आखिरी मम्मी इसकी वजह से कही कि तुम लोग मरो सारे इधर, ये बोलकर। भिखारी के लिए फेस पैक छोड़ दिया था, क्योंकि ये बोलता कि तूने सारा लगा दिया है, तो मैंने इसके लिए भी छोड़ दिया था क्योंकि थोड़ा। इसने मेरे लिए दही नहीं छोड़ा है ना? ओ ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा है दही? पता नहीं छोड़ा भी होगा तो झूठ बोलती है, नहीं छोड़ा है, तभी मेरे लिए ये भिखारी जितना छोड़ दिया है। मेरा इतना बड़ा मुंह है, एक लगेगा? बात बताऊं, क्या? इसके अंदर मैंने थोड़ा आटा मिलाया है छी, आटा क्यों मिलाया है इसमें? क्योंकि तेरे लिए थोड़ा कम पड़ गया था ना। ठीक है, मैं भी तो एक दिन चॉकलेट के नाम पे टट्टी खिला दूंगा। वो दोनों ब्लाउज एक मिनट, मुझे स्मेल तो आएगी नहीं, मेरा इतना नाक जाम है ना। नहीं, जितने देर नाक जाम होगा उस दिन खिलाएंगे ना। नाक जाम होगा, पहले ढंग से बोलना सीख जा। देखो गाइस, मम्मी अपना गुस्सा शांत करके फिर से वापस आ गई इस कमरे में। अब भूत इधर हंस रही है गाइस, भूतों जैसे मैं- भूतों जैसे हाँ? हंस रही है। इधर आ। मम्मी नौकर आ गया, मम्मी मैं जब आऊंगा तो ठीक है। तो गाइस ये सब बोलने के मुझे पैसे दिए जा रहे हैं। ये धोखा कर दिया मेरे साथ, धोखेबाज। गौतम अब मैं तुझे मार दूंगी। ओ मेरा क्लेचर तोड़ दिया। कहाँ से टूटा हुआ दिखाई गाइस आपको? ओ गौतम मेरा क्लेचर तोड़ दिया तूने। दिख रहा है जैसे टूटा हुआ। तेरा टूटा हुआ, हाँ। तेरे हाथ में उसका आधा टूटा हुआ मेरे। ओ गौतम पूरा तोड़ दे, एक काम कर, तेरे सर पे मार के पूरा तोड़ देती हूँ। माही मत, चटक गया थोड़ा सा, कोई बात चटक नहीं। गया, पूरा तोड़ दिया इसने वो पूरा। चटका है गाइस, वो चटका है। देखियो ऐसे भी नहीं हो रहा है, कैसे पूरा होगा? तोड़ हो तो दिया। रहा है, देखो गाइस, हाँ तू तो करेगा ही ना, पूरा तोड़ दिया। अपना नाम थोड़ा ना आने देगा। मैं दिला दूंगा। मेरे भाई ने चोटी बना रखी है इसलिए क्योंकि वो फेस मास्क लगा रहा है अपने मुंह पे, क्योंकि हमें सरोजनी जा रहा है, तो सरोजनी नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड को पटाने जा रहा है ना, थोड़ा इम्प्रेस करेगा। फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट। मुझे यही पहनना है, अगर के ऊपर गिर गया तो नहीं दिखा सकता गाइस। चोटी बांध रखी है, ऊपर से फेस मास्क लगा रहा है क्योंकि सरोज। बालों पे लग जाएगा गाइस, इसलिए। अच्छा शक्ल ही दिखा दे पूरी जब छुपा रहा है तो। नहीं, मैंने अभी फेस वॉश किया है। हमें सरोजनी जाना और हम इतना लेट कर रहे हैं क्योंकि हमें रात में नहीं आना है। मम्मी ने बोला है कि 7 बजे से पहले आ जाना, और अभी 12 बज रहे हैं। हमें तो यहाँ से मेट्रो स्टेशन जाने में ही आधा घंटा लगेगा, फिर वहां से 1 घंटा लगेगा। हाँ फिर वहाँ से 1 घंटा लगेगा, तो ऐसे तो इतना ज़्यादा लग ही जाएगा। और गाइस मेरे बैंड्स, मैंने कल भी फेस मास्क लगाया था और आज भी लगा रही हूँ, क्योंकि बचा हुआ नहीं है। मैंने ये फ्रेश बनाया और मेरे भाई के लिए मैंने कल छोड़ा था, वो अभी तक उसने नहीं लगाया है। वो बचा हुआ गाइस, देखो मैंने इस पे इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं उसने बेसन ऐड कर दिया उसमें। और हल्दी। तो चलो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। गाइस हम तीनों को देखो हम लोग भूत लग रहे हैं, मैं तो सच में मॉन्स्टर लग रहा हूँ। भाई मैं कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही हूँ। ये सुनाली हम इसे भी ले जा रहे हैं अपने साथ, सरोजनी, और इसने बोला दीदी मेरे भी लगा दो, तो मैंने लगा दिया। सोचा बेचारी को लगा देते हैं। गाइस हम सरोजनी के लिए निकल रहे हैं, हम सब रेडी हो गए हैं। हेलो हेलो हेलो। तो हम सारे सरोजनी के लिए रेडी हो गए। सीट मिल गई। हम सरोजनी नगर आ गए बस मुश्किल से आए। और कुछ अच्छा लगा है गौतम? कुछ अच्छा लगा?
पैसे भी गायब करूँगा मैं। 100 रुपये का है। इसके अलावा कोई पसंद? गाइस हमारा सरोजनी आना ना वेस्ट हो गया, यहाँ इतनी भीड़ है मत पूछो। सरोजनी से अब घर जा रहे भाई, इतनी रात हो गई, हम कब गए थे और इतनी ठंडी लग रही है ना, मैंने फुल पहना है फिर भी ठंडी लग रही है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, हम सारे मतलब मैं तो 10:30 बजे उठी हूँ, मेरे भाई बहन अभी सो के उठे। भाई मतलब सरोजनी में हम सुबह गए थे, 12 बजे घर से निकले थे और अपने घर आए थे 9 बजे, और जिसकी वजह से हम तीनों के दिन इतने ज़्यादा थक गए। चलो हम तो बड़े भी हैं, बट मेरी छोटी बहन वो तो इतनी ज़्यादा थक गई थी, इतनी ज़्यादा मतलब सरोजनी में तो इसे वॉमिटिंग आने लग गई थी, इसने उल्टी कर दी थी। तो हमने छोले भटूरे खाए थे जो इसे अच्छे नहीं लगे, तो इसने उल्टी कर दी भाई। और एक तो हम यहाँ से खाना खा के भी नहीं गए थे, जिसकी वजह से हमें इतनी भूख लग रही थी, तो हमें वहाँ पर 120 रुपये अपने खर्च करने पड़े। शायद हमने उससे ज़्यादा कर देंगे, बट मम्मी को नहीं पता है, वो ना बहुत डांटेंगी, क्योंकि बोलेंगे कि मैं खाना बना के गई थी और तुम लोगों ने खाना ही नहीं खाया और ऐसे चले गए। तो फिर हमने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की नहीं, क्योंकि सरोजनी में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। मतलब हमें लगा मंडे को कम भीड़ होती है, तो हम एक बार पहली बार भी गए थे तो मंडे को कम भीड़ थी, बट इस बार मंडे को तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी। ऊपर से जो ठेली वाले लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं ना, तो पुलिस वाले ने तो उनको लगाने ही नहीं दिया, तो ठेली लगाते हैं ऐसे 50, उन सब की 50-100 रुपये की भी ऐसे टांग के कपड़े रखते हैं ना। इस बार पुलिस वाले ने तो सबको हटा दिया, उन सब ने अपने दुकान के अंदर लगा रखा था, जिसकी वजह से तो आधे से ज़्यादा लोगों को कुछ भी लेने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो हमने भी कुछ नहीं लिया, कुछ अभी दिखाएंगे कि हमने क्या क्या लिया। कुछ भी लिया है ना, वो भी दिखाएंगे कि हमने क्या क्या लिया है। तो चलो, मैंने फेस वॉश भी नहीं किया है, तो फेस वॉश करने के बाद मिलते हैं। तो गाइस मैंने फेस वॉश कर लिया और मैं किचन में क्या कर रही हूँ, मैं किचन में खाना देखने आई थी कि मम्मी ने क्या खाना बनाया, बट मम्मी ने कुछ भी नहीं बनाया है। उनको लगा मैं बना दूंगी, वैसे भी मम्मी भी इतना काम करती है तो थक गई होगी, तो सोचा कि मैं बना दूंगी, बट मैं तो बहुत बदतमीज हूँ, मैं कुछ खाऊंगी भी नहीं और कुछ बनाऊंगी भी नहीं। अगर पैसे होंगे तो मैगी मंगा लेती हूँ, वरना जब तक मम्मी 5 बजे आती है तब तक नहीं खाती मैं। ये गलत बात है, बट आदत हो गई थोड़ी सी। हाँ, तो आपको अभी हम दिखाएंगे सरोजनी हॉल कि हम वहाँ से क्या क्या लेके आए हैं। तो हेलो गाइस, मुझे भूख तो लगी है, बट मैं अभी नहीं खाऊंगी, थोड़ी देर बाद खाऊंगी। बट उससे पहले आपको सरोजनी हॉल दिखा दी कि हम क्या लेके आए हैं। हम मतलब क्या होता है, मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला था कि मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। तो मैंने सोचा चलो, मैं तो गुस्सा हो गया, मैं कपड़े नहीं लूँगी अपने लिए। तो फिर मैंने अपने लिए कपड़े नहीं लिए, मैंने अपने लिए बहुत कम चीज़ ली। बस जो चीज़ थोड़ी ऐसी लगी कि हाँ सस्ता है, अगर अभी नहीं लिया तो फिर कुछ नहीं होगा, तो फिर मैंने वो चीज़ ले ली। तो अभी मैं दिखाती हूँ, ये बस इतनी चीज़ें लेके आए हम, इतनी चीज़ें। और मैं यहाँ वीडियो क्यों बना रही हूँ, आप ये सोच रहे होंगे, तो मैं कमरे में भी आराम से बना सकती थी एकदम कंफर्ट होके, बट कंफर्ट मेरी जिंदगी में तो है ही नहीं। वहाँ अंदर लाइट नहीं आ रही है, यहाँ बस अच्छी रोशनी आ रही है, मैं उधर नहीं जा सकती कि उधर वॉशरूम है, उधर सब आना जाना होगा। तो मैं आराम से यहाँ खड़ी होके, यहाँ से बाहर आना जाना कोई नहीं होगा, क्योंकि ठंडी आ गई है गुड़गांव में अचानक से, तो सब कम्बल में ही घुसेंगे। अभी घर पे मेरे भाई बहन है, उनको तो 2-3 थप्पड़ मार के कमरे में बिठा दूंगी मैं, मेरी नहीं चलती, वो अलग बात है। तो आपको दिखाते हैं, क्योंकि ज़्यादा चीज़ नहीं है, देरी नहीं करते हैं, आराम से आपको वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। ओके, अब रुको दिखाते हैं। मैंने ये लिया है, ये 50 रुपीज़ का था, तो मैंने ये ले लिया, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है रबड़ों की, किसी को भी रबड़ नहीं मिलता है। अपनी बहन से पूछो, मेरे पास रबड़ ही नहीं है, मम्मी से पूछो, मेरे पास भी नहीं है। मेरे सोचा फिर मेरे सारे रबड़ कहाँ गए, पता नहीं कहाँ गुम हो जाते हैं, कहीं रख दो, उसके अगले दिन वहाँ मिलते ही नहीं। तो मैंने सोचा पूरा रबड़ का ये पूरा पैकेट ही ले लेती हूँ, एक रबड़ अपने घर वालों को छोड़ के कहाँ जाएगा, तो पूरा खानदान ही खरीद लिया मैंने रबड़ का। और मैंने ये लिया 50 रुपीज़ का, ये 50 रुपीज़ का है निव्या का। मैंने इसको रात में ही खुल के लगा लिया था, मुझसे चुल हो रही थी तो मैंने इसे रात में ही लगा लिया। हाँ ठीक है, मतलब इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा।
मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने रात में लगा के ही सो गई थी मैं। उसके बाद मेरे भाई ने ये अपने लिए फेस वॉश लिया है, फेस वॉश, क्योंकि उसके फेस वॉश के पैसे से मैंने मोमोज खा लिए थे तो मैंने सोचा चलो उसको फेस वॉश दिला ही देते हैं। तो जब वो फेस वॉश ले रहा था तब मैंने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि मैंने उस बेचारे के पैसे की फेस वॉश से मैंने उसके फेस वॉश के पैसे से मैंने मोमोज खा लिया। पागल हूँ ना मैं अपनी। अगर मेरी चीज़ें कोई ले लेगा तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा, दूसरों की चीज़ें लेने में मज़ा आता है। तो ये मेरे भाई ने ये फेस वॉश लिया है। उसके बाद और क्या लिया है हमने, और ये भी 50 रुपये का है मस्कारा। अच्छा पानी ना हो जाए तो अच्छे से दिखाते हैं, ऐसे करके दिखाते हैं आपको। कुछ पैसे भी दिख रहा है ना आपको, मस्कारा है ना बस। तो ये मस्कारा 50 रुपये। तो उसके बाद हमने 50 रुपये के 3 क्लेचर लिए थे, एक मिस हो गया है। मैंने रात में लगाया था और पता नहीं कहाँ रख दिया है मैंने ही कहीं रख दिया। हाँ, और फिर कलर तो बहुत अच्छा है, बट अगर काश है 2 और अलग कलर होते तो अच्छा लगता, बट ये कलर मेरे को अच्छा लगा तो फिर मैंने ये ले लिया 50 रुपये का। और वुडन कॉम्ब, भाई मेरे हेयर फॉल रुक नहीं रहे, मेरे बाल डैंड्रफ हो रही है, ये सब हो रहा है। मुझे अपने बालों का ध्यान रखना है, तो ध्यान रखने से पहले अच्छे कॉम्ब ले लूँ। तो मैं प्लास्टिक के कंघी से मूव ऑन कर रही हूँ और मैंने ये कंघा ले लिया है, वुडन कॉम्ब ले लिया है मैंने। और इतनी प्यारी लिपस्टिक, मतलब अंदर से भी अच्छी है, बट ये इसका बॉडी तो देखो, इसकी बॉडी तो देखो, हाँ इसका फिगर तो देखो कितना सुंदर है, कितने क्रीमी। और भी बहुत अच्छे लिप बाम थे, बट मैं सोची थी नहीं वहाँ कुछ नहीं लेना है, कि उसकी तरफ देखना भी नहीं है, इसलिए क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे। हम जो चीज़ लेने गए थे हमें वही लेना था, तो हमने बहुत कम, उसमें भी बहुत कम चीज़ें ली, क्योंकि सरोजनी जब हम गए थे वहाँ एक बात तो वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, ऊपर से पुलिस वाले घूमे जा रहे थे, जिनकी वजह से रेडी वाले अगर लगा भी रहे हैं ना तो जल्दी उठा के अंदर धक्का दे रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुई होगी मेरे ख्याल से। और वहाँ आधे से ज़्यादा लाइट कर दी थी, अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था, सब टॉर्च जला के। मतलब इस बार सरोजनी गए ना तो मुझे बहुत अजीब लगा, ऐसा लग रहा था कहाँ ही आ गई मैं, ऐसे तो अपने बगल वाले बाजार से ही ले लेती मैं। तो और दिखाते हैं। और फिर मैंने 100 रुपये का फाउंडेशन लिया है, मैं पहली बार ले रही हूँ तो मुझे भी अपना शेड अच्छे से नहीं पता था, बट वो अंकल मेरे ऐसे लगा के ब्लेंड करके देखा तो उन्होंने बोला आपके लिए ठीक है। तो फिर इतना ज़्यादा ट्रस्ट इशू नहीं रखते हैं, थोड़ा ले लेते, बट स्किन से मजाक नहीं, बट मैंने ले लिया। अब देखेंगे अगर ठीक हुआ तो ठीक है, वरना नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। हाँ वैसे भी पैसे वेस्ट करने की थोड़ी आदत हो गई है गंदी, चाहे मेरे पास पैसा हो या ना हो, बट पैसे वेस्ट करने की आदत हो गई है। और भी ये 50 रुपये का, 50 नहीं 30 रुपये का था ना, तो ये 30 रुपये का। ये मेरे भाई को अच्छा लगा तो उसने मेरे लिए ले लिया, तो फिर अच्छी बात है, ले लिया, अच्छी बात है भाई। और वैसे मैं बता दूँ आज नेशनल प्रिंसेस डे है, तो मुझे वैसे भी किसी ने विश नहीं किया तो कोई बात नहीं, वैसे मैं किसी की प्रिंसेस नहीं, चुड़ैल हूँ। हाँ, और एक ये भी मेरे भाई को अच्छा लगा तो उसके पास 100 रुपये थे, उसमें से उसने ये ले लिया। ये देखो, इतनी चॉइस भी खराब नहीं है, ठीक ही है। ये मेरे भाई को ये भी अच्छा लगा तो उसने ये भी ले लिया, बट मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगा, ये आपको दिख रहा है अच्छे से। तो ये मेरे को इतना अच्छा भी लगा, बट मैंने ले लिया। और ये 2 शर्ट की है, एक ये शर्ट है, दूसरा ये रहा। ओह फाड़ना नहीं है। तो ये 2 शर्ट ली है मेरे भाई ने अपने लिए, मैंने बोला क्योंकि ये कॉटन का मिल रहा था और 100 रुपये का था, तो मैंने सोचा चल ले ले यहाँ से। तो फिर हमने यहाँ से वहाँ से ये 100 रुपये की ये 2 ले लिए। मैंने सोचा पापा के लिए भी ले लेते हैं, पापा बोलते कि तुम लोग अपने लिए ले आते हो, मेरे लिए नहीं लाते। तो फिर बट पापा की साइज़ का था नहीं, वहाँ पर 38 से था, तो हमने नहीं, हमें मिला ही नहीं पापा का साइज़, तो हमने नहीं लिया। तो फिर पॉलीथिन में सिर्फ मेरी बहन की चीज़ें हैं, उसके लिए मम्मी ने बोला था कि एक जीन्स और एक टॉप ले लेना, तो फिर हमने उसके लिए एक जीन्स और एक टॉप ली है। तो वो टॉप दिखाते हैं, मेरे को भी बहुत अच्छी लगी, ये देखो सुंदर है, 100 रुपये की है ये, 100 रुपये की, ठीक ही है, कपड़ा भी इसका मस्त है, अच्छा है, 100 रुपये में तो ठीक ही है। ये कितने की जींस ली थी? 300 की। हाँ ये थी 450 की और हमने इसे 300 500 की थी। हाँ सॉरी 500 की थी और हमने इसे
300 में किया भाई। हम वहाँ ऐसे मतलब कोई भी चीज़ 650 के हम बोल दे रहे हैं अंकल 350, मतलब कुछ भी। और वो अंकल मान भी जा रहे हैं भाई, बार्गेनिंग कितने अच्छे से हो रही थी। ये अच्छी है भाई, जीन्स की क्वालिटी अच्छी भी है। ये क्या बोलते हैं इसे, इलास्टिक वाली इलास्टिक वाली है, जिसके लिए बेल्ट चाहिए नहीं होगा, उसमें बेल्ट लगाते भी नहीं है। तो मेरे को ये जीन्स अच्छी लगी तो हमने अपनी बहन के लिए ले ली। मम्मी बोलती है कि 1 इंच ज़्यादा लो, तो हमने थोड़ी ज़्यादा ले ली है। ये मेरी बहन से थोड़ी सी ज़्यादा है, बट क्या हुआ, पहनेगी वो फिर भी। आगे आगे चलना चाहिए ना, मम्मी लोगों की सोच होती है आगे तक जानी चाहिए वो पैंट तो और भी चीज़ें दिखाते हैं। तो मेरी बहन की चीज़ें हो गई, तो ये टॉप मुझे भी अच्छी लगी और ये मुझे भी आ जाएगी ना। हाँ मजाक कर रही थी, अब मजाक में उड़ाना कोई। ये मेरे भाई की इतनी महंगी जींस पहनने की शक्ल में नहीं है, और इतनी महंगी, ये महंगी वाली है ना, उसने इतनी महंगी जींस ली भाई, इतनी महंगी। तो उसने इतनी महंगी जींस ली, बताइए कितने का है, इसका प्राइस कितना है। ये था 650 का और हमने इसे लिया है 400 में ना, 350 में। हाँ सॉरी, इसे हमने 350 में लिया है। अंकल बोल रहे हैं कि मैं 400 कर दूँ। नहीं अंकल आप 400 कर रहे हो तो 50 रुपये और कम कर दो। तो उन्होंने बोला ठीक है ले जाओ, तो फिर हमने ले लिया। और इसके लिए भी जींस हमने थोड़ी लंबी ली, एक तो वो खुद ही लंबा है तो थोड़ी और लंबी लेनी पड़ी कि जब वो सो के उठता है तो उसकी हाइट बड़ी हो जाती है। वो अलग ही रात में उसके सपने में लोग उसको हाथ पकड़ के पैर पकड़ के ऐसे खींचते हैं कि हाँ लंबा हो जा भाई तू, बहुत छोटी हाइट है तेरी। उसके लिए हमने 3 जींस लिए, क्योंकि बेचारा बोलता रहता है मेरे पास कपड़े ही नहीं है। तो ले, हमने सोचा ले तेरे मुंह पे फेंक के मारते हैं कपड़े, तेरे पास कपड़े नहीं है ना, इस बार दिलाते हैं। और ये है 100 रुपये का भाई। 100 रुपये में ये जींस बहुत ही अच्छी है। ये देखो, ये 100 रुपये की है गाइस, 100 रुपये की फ्री की जीन्स है ये, फ्री की। 3 जीन्स लिया, 3 में से 1 फ्री की है। तो ये गाइस नाड़े वाली है, इसमें बटन भी है। फ्री की मतलब मेरा फ्री बोलने का मतलब ये कि जब मैं बोल रही हूँ कब से कि पुलिस वाले आ रहे थे, कि सारे रेडी वाले जो ऐसे पन्नी में बिछा के लगाते वो उठा के दुकान में धकेल रहे थे, तो हम देख रहे थे। हाँ तो हम देख रहे थे उनके सामने ऐसे ऐसे करके, वो वैसे ही पुलिस वाले आ गए, वो सारे अंदर घुस गए और उनको कोई फर्क ही नहीं कि हमारे पास हाथ में जींस है, तो हम उनके सामने उठा के ले आए। गंदी बात बैठ के ले आए। किसी को सही करवाना है तो मेरी गली में आ जाओ, एड्रेस नहीं दे रही मैं, उन्हीं भैया से पूछ लो। तो बस क्या आप क्या सोच रहे थे कि हम पूरी सरोजनी उठा के ले आए? हम पूरी सरोजनी उठा के नहीं लाए, क्योंकि हम सरोजनी में गए थे, दिमाग खराब हो गया था। मेरे यहाँ पर एक्ने है, बहुत एक्ने, पिंपल, दाना जो भी है ना, बस यहाँ खेत में उग गया है मेरे आईब्रो के, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो मैं कौन से टॉपिक पे आ गई, तो क्या कहते हैं, हम सरोजनी गए थे, दिमाग खराब हो गया। ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं सरोजनी आई क्यों गई। अपनी बहन को भी लेके गई थी, वहाँ पर उसने वॉमिटिंग कर दी, मेरा दिमाग खराब हो रहा था, उसने वहाँ उल्टी कर दी। मैं सोची हाँ यहाँ मेरे दिमाग की दही हो रही है और मेरी बहन ने उल्टी करके ऐसे। मैं सोची हाँ इसे हम ले आए हैं, पहली बार इतनी भीड़ में आई है तो इसे अजीब लग रहा होगा। तो हम सोचे थे कि अब घर जाए या और शॉपिंग किए, फिर थोड़ा सा उसको पेप्सी, पानी या नींबू का क्या पिलाया था, पानी पिलाया था बस, हाँ पानी पिलाया था। और मैंने कितने सारी चीज़ों का नाम ले दिया, फेंकती हूँ मैं, मजाक कर रही हूँ। तो फिर हमने उसे पानी पिलाया, उसे एक जगह बिठा दिया था। फिर हमने अपनी बहन को थोड़ा दूर बिठा रखा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि आपसे मेरी बहन को फिर चुरा लेगा। और मेरे भाई भी बदतमीज, छोड़ दिया कि जा बैठे रहे बहन तू, इतना भरोसा है कि कोई नहीं चुराएगा उसे, इतनी भीड़ सारे लोगों में। तो आराम से बैठी हुई थी वहाँ पर। और पहले ही बता दो प्लीज़, घर से खा के ही जाना। आप लोगों के पास दिमाग है, आप खा के ही जाते हो, हम लोग गधे हैं भाई। हमें पता था कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, घर पे खाना भी बना था, मम्मी ने पराठे बना के गए थे, फिर भी हम खा के नहीं गए। और फिर वहीं पर जाते साथ ही 1 घंटे बाद ही हमें इतनी भूख लग गई, तो हमने छोले भटूरे खाया। हम नहीं बताना चाहते प्लीज़, मम्मी को पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या खाया। मम्मी बोलेगी बेटा यहीं जाते हैं तुम्हारे पैसे, तो हम क्या बोलेंगे मम्मी, हाँ यहीं जाते हैं। कि मम्मी इतनी सी हाइट, इतनी हड्डी जैसी बॉडी और पेट टंकी जैसा कि बस खिलाते जाओ खाते जाओ। और मेरा भाई कैमरे के पीछे इतना हंस रहा है। तो हमने बस इतना ही किया था, बस ये बोरी खत्म। और आपको पता है जब सरोजनी गई थी, प्लीज़ ऐसे बैग मत लेना सरोजनी से भाई, ऐसे बैग सरोजनी से मत लेना। बताऊँ क्यों? क्योंकि ना इसका कलर ही उड़ गया, मतलब यहाँ कलर ही उड़ गया इसका, ये देखो।
हम सोच रहे भाई अंकल बोले, हमने उस टाइम तो हमें बहुत ज़्यादा नीड थी तो हमने ले ली, बट अब सोच रहे पैसे वेस्ट, हम उतनी पन्नी हाथ में ले आते हैं, हम बहुत ज़्यादा बॉडी शॉडी वाले बच्चे हैं तो हम ले आते हैं, बट हमने ये क्यों लिया। पूरा इसका कलर ही उड़ रहा है, वीडियो में इतना सफ़ेद नहीं खराब दिख रहा है तो इसका कलर उड़ गया है। कोई बात नहीं, हमने वैसे भी ये चीज़ भी अंकल से बार्गिंग करके ही ली थी तो कोई बात नहीं, क्या पता उनकी बद्दुआ लग गई हो, बोले मेरे पूरे पैसे नहीं दिए ना, यही होगा तुम्हारे साथ तो बद्दुआ लग गई गाइस। तो बस इतना ही था हमारे पास, तो अब होप क्या ही कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है कमेंट में बताना, ये होप करते हैं गाइस कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट में बता के जाया करो गाइस कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है या नहीं। एक तो इतना सोचने के बाद कंटेंट मिलता है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग ही की है ना तो थोड़ा टाइम लगता है, और ये सोचते सोचते कब मैं 10 बजे सोचने बैठती हूँ और सुबह के 4 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। इतनी ओवर थिंकिंग, इतनी तगड़ी ओवर थिंकिंग कोई सोच ही नहीं सकता। और फिर सुबह उठ के मम्मी देखती है बेटा तो क्या करती है लेटे लेटे, मैं सोचती मम्मी मैं लेटे लेटे इतना सोचती हूँ ना कि फ्यूचर तक चले जाते हैं। आपको सोचती हूँ कि आप इतने अमीर घर में होंगे, मैं आपकी बेटी घटिया सोचती हूँ मैं कि इतनी अमीर मम्मी, और हरकतें कुछ करना ही नहीं लाइफ में, सोचनी इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें और करना तो कुछ भी नहीं है ज़िंदगी के लिए। पढ़ने के नाम पे कुछ करना नहीं है, जैसे मैं पता तो पेपर आ रहे हैं पढ़ना है, ऐसे एकदम सीरियस हो जाऊंगी हाँ ठीक है, और पढ़ूंगी कुछ नहीं, सोचते सोचते कब रात हो जाएगी, फिर डिप्रेशन में कि आज तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने तो टू-डू लिस्ट बनाई थी भाई, ये सब हरकतें है, बस पढ़ना ही नहीं है मेरे को, बस सोचना है कि इतना कुछ करना है, करूंगी मैं, बस मजाक कर रही थी अभी थोड़ी देर के लिए। आप सोच रहे मत गवार हूँ मैं, अगर सोच भी लोगे तो क्यों मैं। तो होप करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, अपने एक्स के साथ प्लीज़ कर देना, क्योंकि क्या पता मेरे को देख के वो आपके साथ फिर पैचअप कर ले मजाक कर, पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, क्या सुबह से कुछ नहीं खाया ना इसलिए पागल वाली बात कर रही हूँ कि कोई मुझे खाना भेज दो, शाही पनीर भेज देना, छोले भटूरे भेज देना, ये मेरी फेवरेट है, भेज देना प्लीज़, ठीक है। ओके बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।